रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति थे। महान कवि और रचयिता गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि रविंद्रनाथ द्वारा रचित 157 कविताओं का संग्रह है। ये कविताएं मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई थीं, लेकिन बाद में रविंद्रनाथ ने स्वयं इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब कोई मोनोक्रोमैटिक यानी एक ही कलर का लाइट सॉलिड्स या लिक्विड से होकर गुजरता है तो उसमें उस मोनोक्रोमैटिक लाइट के साथ ही अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश भी देखने में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फोटोन यानी लाइट पार्टिकल सैंपल की किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से वर्चुअल एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो उसी कलर की लाइट को स्कैटर करता है, लेकिन कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की वजह एनर्जी गेन करके हायर स्टेट में चला जाता है या एनर्जी लूज करके लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और इसीलिए स्कैटर हुई लाइट में उस मोनोक्रोमैटिक लाइट के अलावा दूसरी कलर की लाइट भी दिखता है। इसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है और इसी खोज के लिए डॉक्टर रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था। हरगोबिंद खुराना। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को 1968 में मार्शल नायरनबर्ग और रॉबर्ट हॉली के साथ चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीनों ने जेनेटिक कोड की व्याख्या करके प्रोटीन संश्लेषण में जेनेटिक कोड की भूमिका को दर्शाया था। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस में स्टोर होता है, जो एक सीक्वेंस में एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन की एमिनो एसिड में रूपांतरित होता है। इसी सीक्वेंस को जेनेटिक कोड कहते हैं। इन 3 साइंटिस्ट ने ही इस जेनेटिक कोड का खोज किया था और आरएनए की 4 नाइट्रोजन बेस की कौन सी सीक्वेंस 20 एमिनो एसिड में से कौन सी अमीनो एसिड फॉर्म करता है एक टेबल की फॉर्म में दर्शाया था, जिसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ऐसी आरएनए की सिंथेसिस की थी जिसका सीक्वेंस था साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन यूरासिल, जिससे उन्हें 2 ट्रिपलेट कोडन का कॉम्बिनेशन मिला CUC और UCU। फिर उन्होंने दिखाया कि इसी CUC से फॉर्म होता है ल्यूसीन अमीनो एसिड और UCU से फॉर्म होता है सीरीन अमीनो एसिड। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मानवता के दुखों को दूर करने के उनके अथक प्रयासों के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूल रूप से उत्तरी मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा 18 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और 1950 में भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। यह संस्था दुनिया भर में HIV एड्स, कुष्ठ रोग और क्षय रोग से पीड़ित लोगों के लिए आश्रय, औषधालय, मोबाइल क्लिनिक, अनाथालय, विद्यालय और परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किए। मदर टेरेसा को उनके निस्वार्थ कार्यों और मानवता के प्रति समर्पण के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पोप जॉन 23 शांति पुरस्कार, भारत रत्न, नेहरू पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार और बालजान पुरस्कार शामिल हैं। अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में कैपेबिलिटी अप्रोच के जरिए अर्थव्यवस्था और गरीबी को समझने में उनके शानदार काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनके अनुसार गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उस पैसे को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य अवसरों और उत्पादक संसाधनों में बदलने की क्षमता की अभाव है। इसीलिए सरकार को गरीबी को किसी व्यक्ति की आय के आधार पर मापने के बजाय ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक खास आय के साथ कितना हासिल कर सकता है, और सरकार को गरीबी की समस्या को हल करने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे लोग खुद कमा सकें और अपने पैसों का इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसे फील्ड में सही तरीके से कर सकें। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। डॉक्टर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को 1983 में न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट W.A. फाउलर के साथ स्टार्स की संरचना और विकास पर उनके थ्योरीज और मैथमेटिकल प्रमाण के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोई भी स्टार ग्रेविटी के कारण संकुचित होने का प्रयास करता है, लेकिन स्टार्स के अंदर हर वक्त होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेविटी के अपोजिट में एक इंटरनल प्रेशर जनरेट करता है और ग्रेविटी को बैलेंस करके स्टार्स को स्टेबल रखता है। लेकिन प्रत्येक स्टार्स में कभी न कभी न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाता है और ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए कोई इंटरनल प्रेशर नहीं होता है। तब वो स्टार संकुचित होके एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर ग्रेविटी को संतुलित करता है। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताया किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार का भी एक लिमिट होता है। अगर किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मास 1.44 टाइम्स सोलर मास से ज्यादा हो जाता है तो उस स्टार में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वो स्टार या तो न्यूट्रॉन स्टार
या फिर संकुचित होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, जिसके खोज के कारण उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वेंकटरामन रामाकृष्णन को कोशिका विज्ञान में किए गए अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए सन 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें एडा ई योनाथ और थॉमस ए स्टीच के साथ संयुक्त रूप से राइबोसोम की संरचना और कार्य पर किए गए उनके रिसर्च के लिए दिया गया था। राइबोसोम एक जटिल मॉलिक्यूलर मशीन है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर मैसेंजर आरएनए द्वारा कोडेड आनुवंशिक निर्देशों को पढ़कर कार्यात्मक प्रोटीन अणुओं का निर्माण करते हैं। डॉक्टर रामाकृष्णन और उनके अन्य सहयोगियों ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी नामक तकनीक का उपयोग करके लाखों परमाणुओं से निर्मित राइबोसोम स्ट्रक्चर का मैपिंग किया था और 3D तकनीक के जरिए समझाया था कि किस तरह राइबोसोम अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उनके इस महत्वपूर्ण रिसर्च का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में चाइल्ड लेबर के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनकी लड़ाई के कारण नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी, गुलामी और तस्करी से निकालकर शिक्षा दी और दोबारा समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद की। उन्होंने दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च भी निकाला। उनके संघर्ष से ही 2009 में देश में मुफ्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार कानून बना। डॉक्टर अविजीत बनर्जी ने एस्थेर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार प्राप्त किया था। यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के लिए दिया गया था। वह अपनी एक्सपेरिमेंट में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का उपयोग करते हैं, जैसा कि मेडिकल रिसर्च में दवाओं के परीक्षण के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, हालांकि भारत में पोलियो का टीकाकरण मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन कई माताएं अपने बच्चों को टीकाकरण अभियान के लिए नहीं ला रही थीं। इसलिए डॉक्टर बनर्जी और प्रोफेसर एस्थर डुफ्लो ने राजस्थान में एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने अपने बच्चों का टीकाकरण कराने वाली हर माताओं को कुछ किलोग्राम चावल और दाल उपहार दिया। फलस्वरूप जल्द ही उस क्षेत्र में टीकाकरण की दर बढ़ गई। इसके अलावा प्रोफेसर बनर्जी अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब का सह संस्थापक भी हैं, जो गरीबी कम करने के प्रभावी उपायों का पता लगाने के लिए समर्पित एक रिसर्च सेंटर है। मैं इसी तरह के वीडियो भविष्य में भी बनाता रहूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।